हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जानती हूँ मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है कुछ दिनों से, और मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं दे रही थी। शायद मैंने अपने चैनल पे बताया भी था ये कि मेरी तबीयत खराब है, बट शायद किसी ने माइंड नहीं किया इतना। और मुझे मेरी पुरानी वीडियोस में कमेंट आया कि दी आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो गाइस, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम भी थी और एग्जाम भी चल रहे थे, इस वजह से। बट मैं आप लोगों के लिए टॉप 10 स्टोरी लाई हूँ। अगर आपको टॉप 6 के चाहिए होगी तो मुझे एक छोटा सा कमेंट कर देना। आई नो मेरे चैनल पे टॉप 10 वाली स्टोरी बहुत ज़्यादा है, बट कोई मुझे कमेंट नहीं करता टॉप 6 के लिए। सब 23 सुनते हो तो मैं 23 ही बनाती हूँ। अगर मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपकी मर्जी से वीडियो बना पाऊंगी। किसको टॉप में रखना है, किसको बॉटम में रखना है, वो आप लोग मुझे बता सकते हो। इतना तो मैं आप लोगों के लिए कर ही सकती हूँ। एनीवेज, स्टोरी का स्टार्ट करते हैं। जंगकुक पीसफुली अपने रूम में सो रहा होता है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसे सोते समय डिस्टर्ब करे। तभी वहाँ मिसेस जॉन आ जाती है और वो अपनी काम वॉइस में जंगकुक को उठाने लगती है, बट जंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। इसलिए मिसेस जॉन जंगकुक के दुबिट को बहुत जोर से खींच देती है, जिसकी वजह से जंगकुक बेड से फ्लोर पे गिर जाता है। जंगकुक अपनी कूल वॉइस में व्हाट द फकिंग वर्ड्स पूरी कंप्लीट करने ही वाला होता है, तभी मिसेस जॉन कहते हैं कि जंगकुक इसके आगे अपने वर्ड्स मत निकालना क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। जंगकुक फटाफट से खड़े हो जाता है, अपने बैग को रफ करते हुए अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, आप मुझे एवरीडेसली क्यों उठाती हैं। जो सुनने के बाद मिसेस जॉन अपनी एंगर वॉइस में कहती है, अगर तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें उठाती तो तुम किस तरह की वर्ड्स मेरे लिए अप्लाई कर रहे थे, जरा तुमने ये सोचा है। और 30 सेकंड्स के लिए अपनी यूनिवर्सिटी की रेडी हो और जाओ, और आज तुम जल्दी आना क्योंकि मैं नहीं चाहती आज तुम नाइट तक वापस आओ। जो सुनने के बाद जंगकुक अपनी आइज को रोल करते हुए कहता है कि मॉम, मैं जिस तरह से आता हूँ मैं उसी तरह से आऊंगा, किसी कहने पे मुझे जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है। मिसेस जॉन हंसते हुए कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में तुम्हें अपने डैड से पनिश मिलेगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे डैड का जो डिसाइड रहता है वो हमेशा करते हैं और तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो। बट मॉम, मेरी लाइफ में भी कुछ डिसीजन है, मुझे किसके साथ क्या करना है, किसके साथ रहना है, क्या पढ़ना है, क्या खाना है, ये सब तो आज तक डैड ने ही डिसाइड किया है। पर अब तो मुझे करने दीजिए, मैं अडल्ट हूँ, अब भी आप मेरे साथ इस तरह का बिहेव करेंगे। मिसेस जॉन फिर से हंसते हुए कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी उसके साथ वेडिंग हो चुकी है और तुम्हें उसे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करना होगा जंगकुक। और ये कह के मिसेस जॉन वहाँ से चली जाती है। जंगकुक एक फ्लावर वास को बहुत जोर से फ्लोर पे फेंक के मारता है और वो वॉशरूम में जाके फ्रेश हो जाता है। और नीचे जैसे ही वो हॉल रूम से जा ही रहा होता है, मिसेस जॉन अपनी काम वॉइस में कहती है, जंगकुक प्लीज अपने फूड पर गुस्सा मत दिखाओ, ये फूड जिनकी लाइफ में नहीं होता उन्हें बहुत ज्यादा ही इनकी अहमियत पता होती है, तुम्हारी लाइफ में है इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। जंगकुक कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप जाके अपने फूड को खा लेता है, क्योंकि वो जानता है उसकी मामा अगर एंगर में आ जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बैड हो जाएगा। और वो अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी के लिए चले जाता है। जंगकुक के जाने के बाद मिसेस जॉन एक हेवली ब्रीथ लेती है और वो अपने मन में ही कहती है कि मैं जंगकुक के डैड का क्या करूँ। उसे समझाया था मैंने कि मत करो ऐसा, बट वो किसी की सुनने वाले हैं। आज तक उन्होंने मेरी सुनी है, जो वो जंगकुक की सुनेंगे। जंगकुक अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड जिमिन के हैंड को पकड़ के अपनी क्लास में चले जाता है। सभी बच्चे क्लासेस अटेंड करने के लिए रेडी होते हैं, तभी वहाँ पे उनके हिस्ट्री टीचर एंड एक बॉय और आता है, जिन्हें देखकर सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तभी शुगा अपनी काम वॉइस में कहता है कि आपके पॉलिटिकल की टीचर्स को कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है हेल्थ इशू की वजह से, इसलिए आज से ये पर्सन आपके न्यू पॉलिटिकल टीचर है। सभी बच्चे अपनी आईज को बेक करके सिर्फ त्योंग की स्लिम ट्रिम बॉडीज को देख रहे होते हैं, बट उसके फेस को नहीं देख पाते हैं क्योंकि त्योंग ने अपने फेस पे मास्क कवर किया होता है। और जंगकुक भी अपनी शॉकिंग आईज के साथ सिर्फ त्योंग के फेस की ओर देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसने इस पर्सन को कहीं ना कहीं तो देखा है। ये कहने के बाद यूं ही वहाँ से चले जाता है और त्योंग सभी बच्चे से अपना इंट्रोड्यूस लेने लगता है। और उन लोगों का इंट्रोड्यूस लेने के बाद वो जंगकुक से कहता है, हे यू बॉय, तुम्हारा नाम क्या है। जंगकुक खड़े हो जाता है और वो 2 मिनट सोचने के बाद बोलता है कि मेरा नाम जंगकुक है। जो सुनने के बाद वो टीचर बोलता है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। जो सुनने के बाद जंगकुक चुप हो जाता है और वो 2 सेकंड बाद फिर से बोलता है, मेरा पूरा नाम जियोन जंगकुक है। ये सुनने के बाद त्योंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसकी आई सिर्फ जिमिन के और जंगकुक के हैंड के अराउंड ही होती है। जब त्योंग देखता है सभी बच्चों का इंट्रोड्यूस खत्म हो चुका है तो वो अपनी हिस्ट्री के लिए क्लास लेने लगता है। ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद जब क्लास ओवर हो जाती है तब त्योंग चुपचाप वहाँ से चले जाता है। और त्योंग अपने केबिन में बैठने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसका सिर्फ ध्यान में जिमिन एंड जंगकुक के हैंड्स की
ही इमेज आ रही होती है और वो अपनी डीप डार्क वॉइस में विस्पर करके कहता है, यू व्हाट द हेल आर यू डूइंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यू बॉय मेरे हस्बैंड को टच करने की। उससे पहले मुझे अपने हस्बैंड को पनिशमेंट करना होगा क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके हैंड को टच करने की। जंगकुक को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, इसलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड सोलमेट जिमिन के साथ कैफेटेरिया में जाता है खाने के लिए। और जैसे ही वो अपने फूड को ऑर्डर करता ही है तभी वहाँ पे एक बॉय आ जाता है और वो कहता है कि आज सुबह जो टीचर आए थे जिन्होंने मास्क कैरी किया हुआ था उन्होंने तुम्हें अपने केबिन में बुलाया। जो सुनने के बाद जंगकुक अपनी आइज को रोल करते हुए कहता है कि मुझे क्यों बुलाया, मैंने उस टीचर का क्या बिगाड़ा है। वो बॉय कहता है जंगकुक से कि मुझे नहीं पता कि सर ने तुम्हें क्यों बुलाया, बट सर ने तुम्हें रूम नंबर 11 में बुलाया क्योंकि सर का वही केबिन है। अब तुम जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है। और ये क्या है कि वो बॉय वहाँ से चले जाता है। तभी जिमिन जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है कि जंगकुक हम बाद में लंच कर लेंगे, मुझे भी शुगर ने बुलाया तो मुझे जाना होगा। और तुम भी जाके देखो कि वो न्यू प्रोफेसर ने तुम्हें क्यों बुलाया, कोई प्रॉब्लम हुई क्या, कुछ बात हुई होगी तो जाओ प्लीज कंटिन्यू कर लो। और इस तरह से टीचर्स को बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं करते हैं। जंगकुक अपना सिर हाँ में हिला देता है और वो जिमिन को कहता है कि अगर तुम युंगी के साथ यूनिवर्सिटी से चले जाओगे तो मुझे कॉल कर देना। जो सुनने के बाद जिमिन अपना सिर हाँ में हिलाता और वो भी वहाँ से युंगी से मिलने के लिए चले जाता है। और जंगकुक जैसे ही ट्यांग के केबिन में घुसता ही है वैसे कोई उसे वॉल के साथ पिन कर देता है, जिसकी वजह से जंगकुक एक पल के लिए बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। पर वो अपने सामने अपने टीचर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक होता है और वो अपने टीचर से को अपनी काम वॉइस में कहता है कि सर प्लीज़ मुझे छोड़िए, आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तभी ट्यांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बॉय के हैंड को पकड़ के रखने की और सारा टाइम उस बॉय के साथ क्यों रहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स को पता है तुम यूनिवर्सिटी में इस तरह की हरकतें करते हो। जंगकुक ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके बेस्ट फ्रेंड या सोलमेट के साथ उसको इस तरह से जोड़े और उसके साथ इस तरह की बातें करे। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में शाउट करते हुए कहता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं किसी के साथ भी कुछ भी करूँ, वो मेरा फ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है, बट आप मेरे कुछ भी नहीं लगते हो। आप मेरे सिर्फ एक प्रोफेसर हो और प्रोफेसर की हद में रहो, उससे ज्यादा आगे जाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ये क्या कि जंगकुक ट्यांग को बहुत दूर से पुश करता है और बिना ट्यांग के और देखे वो वहाँ से चले जाता है। जंगकुक जिमिन को मैसेज कर देता है कि वो यूनिवर्सिटी से घर जा रहा है, वो और क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता है। जंगकुक जैसे ही घर पहुंचता है मिसेस जियोन उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और अपनी कॉम वॉइस में कहते हैं कि फर्स्ट टाइम तुमने मेरी कोई तो बात सुनी। जंगकुक इसका कोई भी आंसर नहीं देता और वो चुपचाप अपने रूम में चले जाता है। और वो फ्रेश होने के बाद रूम से जैसे ही नीचे आता है तभी मिसेस जियोन कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो जंगकुक मिसेस जियोन को कोई भी आंसर नहीं करता और वो उनकी आइज को और देख के अपनी आइज को रोल कर लेता है और चुपचाप वहाँ से चले जाता है। जंगकुक के बेस्ट फ्रेंड काई का बर्थडे होता है इसलिए वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाने के बाद शुगा और युंगी से मिलके बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि शुगा और जिमिन वहाँ पे आएंगे जरूर। और वो वहाँ पे ड्रिंक्स करने लगता है बट जिमिन उसे मना करता है और उसे कहता है कि तुम ड्रिंक्स मत करो, ड्रंक हो जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि मुझे ड्रंक भी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी फैमिली से इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ कि क्या बताऊँ। और इसी तरह से जंगकुक बार बार ड्रिंक करने लगता है। युंगी बिल्कुल भी जिमिन को ड्रिंक करने नहीं देता है क्योंकि उन दोनों को पता चला होता है कि जिमिन ऑलमोस्ट 3 मंथ प्रेग्नेंट है और जंगकुक के अलावा कोई भी नहीं जानता है शुगा और जिमिन एक दूसरे के हस्बैंड्स हैं। और शुगा को बिल्कुल भी जेलसी फील नहीं होती है कि जिमिन हमेशा जंगकुक के साथ रहता है क्योंकि वो जिमिन को कहीं ना कहीं जंगकुक की वजह से अपनी लाइफ में पा चुका है। अदर साइड ट्यांग और मिस्टर जॉन एक साथ ही अपनी मिस्टर जॉन के घर में एंट्री लेते हैं। ट्यांग और मिस्टर जॉन अंदर घुसने के बाद मिस्टर जॉन अपनी काम वॉइस में कहते हैं कि जंगकुक कहाँ, जंगकुक को चुपचाप जाके लेके आओ। पर मिस्टर जॉन कुछ भी नहीं कहती हैं। मिस्टर जॉन दोबारा विस्पर करके कहती है कि जंगकुक कहाँ है। जो सुनने के बाद मिस्टर जॉन अपनी काम वॉइस में अपनी शेकिंग वॉइस में कहती हैं कि मैंने जंगकुक को कहा था बट जंगकुक पता नहीं क्यों नहीं रुका। मैंने उसे कल भी याद दिलाया था और आज मॉर्निंग में भी दिलाया था बट वो नहीं रुका घर पे। तभी मिस्टर जॉन अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना, ट्यांग आया, अब मैं उसको क्या जवाब दूंगा। ट्यांग मिस्टर जॉन और मिस्टर जॉन की वॉइस सुन लेता और वो अपनी काम वॉइस में कहता है कि डैड कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जंगकुक घर पे नहीं है तो मैं उससे किसी और दिन मिल सकता हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं यहीं पे रहूंगा क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को वेट करा के बहुत ज्यादा उसे डिसअपॉइंट किया और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो मुझ पर कितना ज्यादा गुस्सा है। जो सुनने के बाद मिस्टर जॉन अपनी कामली वॉइस में ट्यांग से सॉरी बोलते हैं। तभी ट्यांग कहता है कि नो डैड, आपको सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं गलती मेरी है और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जंगकुक को बहुत ज़्यादा टाइम देने वाला हूँ और अब जब मैं यहीं पे रहने वाला हूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं जंगकुक से फिर कभी मिल सकता हूँ। और ये कह के ट्यांग वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर जॉन ट्यांग से कहते हैं कि ट्यांग प्लीज़
कुछ सेकंड और रुक जाओ, शायद जंगकुक आ जाए। जो सुनने के बाद त्योंग मना करते थे। मिसेस जॉन त्योंग के हैंड को पकड़ लेती है और उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाने के बाद कहती है कि जब तक तुम फूड नहीं खा लेते तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। त्योंग बहुत ज्यादा मुश्किल से मानता है और वो फूड खाने के बाद वहाँ से चले जाता है। ऑलमोस्ट 3 आवर्स बाद जब जंगकुक वापस आता है अपने नशे में पूरी तरह से धुत होके, तभी मिस्टर जॉन उसको देखने के बाद उसके चीक पे बहुत जोर से स्लैप मार देते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक अपने होश में आ जाता है और वो अपने चीक को रफ करते हुए अपने रैट के फेस की ओर देखने लगता है और उसकी आइज बहुत ज्यादा रेड हो जाती है। मिस्टर जॉन चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट 15 से भी ज्यादा मिस कॉल्स किए, तुम तो यू स्टूपिड बॉय, तुम कॉल क्यों नहीं उठा सकते? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा आज हस्बैंड तुमसे मिलने आने वाला है तो तुम किससे पूछ के बाहर गए थे? तुम्हारी मॉम ने तुम्हें रिमेम्बर नहीं कराया कि मेरी इंसल्ट होने का मतलब क्या होता है? जंगकुक अपने रेड आइज के साथ भाग के अपने रूम में चले जाता है। अपने रूम में जाने के बाद एक पिलो को टाइटली हैक करके बेड पे बैठ के बहुत जोर जोर से रोने लगता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो रो ही रहा होता है तब उसका फोन रिंग करने लगता है और वो अपने फोन को जैसे ही देखता है तो वो देखता है उसमें एक अननोन नंबर होता है। तो जंगकुक उस कॉल को कट कर देता है, क्योंकि जंगकुक की ये हैबिट होती है कि वो किसी भी अननोन पर्सन के कॉल को बिल्कुल भी उठाता नहीं है। जब तक उस नंबर को सेव नहीं कर लेता है जंगकुक, तब तक वो किसी के फोन को नहीं उठाता है। जंगकुक नोटिस करता है कि बार बार कॉल बजे ही जा रहा है, इसलिए वो उस कॉल को उठा लेता है और कामली जैसे ही हेलो बोलता है तभी वहाँ से एक पर्सन बोलता है कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ जंगकुक, पर तुम मेरी कॉल को क्यों नहीं उठा रहे हो? जो सुनने के बाद जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है कि यू मिस्टर, तुम हो कौन? मुझे तो ये तक नहीं पता है, तो तुम मेरे नाम को कैसे जानते हो? त्योंग अपनी सॉफ्टली वॉइस में कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ जिसको तुम बहुत ज्यादा लाइक करते हो। जंगकुक हस्बैंड वन सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी डीप डार्क वॉइस में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को कॉल करने की और तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया है? जो सुनने के बाद त्योंग अपनी काम वॉइस में कहता है आई नो जंगकुक, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो मुझसे कि मैंने तुमसे बात नहीं की और हम दोनों के वेडिंग के टाइम भी मैं तुमसे मिला नहीं। जिमिन इस बार शाउट करते हुए कहता है कि वाह, तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे कॉल करने की? त्योंग जंगकुक इतनी डीप और इतनी शाउट वॉइस सुनने के बाद अपनी काम वॉइस में कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें इस गलती के लिए तुम्हें पनिश भी कर सकता हूँ जंगकुक। जो सुनने के बाद जंगकुक और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पनिश करने की और तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते हो, इसलिए तुम मुझे दोबारा अगर कॉल करोगे तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये कहकर जंगकुक कॉल कट कर देता है और वो अपने फोन को स्विच ऑफ ही कर देता है कि दोबारा उसे त्योंग बिल्कुल भी कॉल ना करे। और जंगकुक अपने पास के बारे में सोचने लगता है अपने पिलो को टाइटली हैक करने के बाद, क्योंकि जंगकुक और त्योंग की 1 ईयर पहले शादी हुई होती है और त्योंग और जंगकुक ने बिल्कुल भी एक दूसरे को नहीं देखा होता है। त्योंग ने भले जंगकुक को देखा होता है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है और उसने अपनी फैमिली को बोल के ही जंगकुक के साथ वेडिंग की थी, बट जंगकुक को ऐसा लगता है कि त्योंग ने उसके साथ बिजनेस की वजह से शादी की है और जंगकुक बिल्कुल त्योंग पे इस वजह से गुस्सा होता है क्योंकि जिस दिन उन दोनों की वेडिंग हुई होती है उस दिन त्योंग नहीं आता है, सिर्फ एक सिग्नेचर करने के लिए पेपर आते हैं जो कि वेडिंग पेपर होते हैं। और जंगकुक ये वेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, वो अपनी फैमिली के फोर्स में वेडिंग कर रहा था, बट वो ये चाहता था कि उसका हस्बैंड जो भी हो उसे वो अपनी आई से देखे, क्योंकि उससे पहले तो उसकी हस्बैंड के साथ उसकी कोई भी मीट नहीं होती है। बट जिस दिन वेडिंग होती है उस दिन त्योंग नहीं आता है और उसके साथ सिर्फ आते हैं उसके मैरिज पेपर। और उसके कुछ दिन बाद जब उन लोगों की मिलने की मीट डे होने वाला था उस दिन जंगकुक को ये पता चलता है कि त्योंग कुछ बिजनेस मीटिंग की वजह से वहां से जा चुका है और त्योंग ने उसे कभी कॉल भी नहीं किया होता है। इस वजह से जंगकुक बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और जंगकुक को ये भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर त्योंग चाहता तो उसके लिए वो मीटिंग को छोड़ सकता है और बट उन लोगों की वेडिंग को 1 ईयर हो चुका है और त्योंग इन 1 ईयर से कंट्री से बाहर ही होता है। और जंगकुक अपने दिल में एक होप रखता था कि शायद त्योंग उसे मीट नहीं करता है बट वो उससे कॉल पे बातें भी करेगा, बट त्योंग ने इन 1 ईयर्स में उसके साथ कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, इसलिए जंगकुक और भी ज्यादा गुस्से में होता है। नेक्स्ट डे फ्रेश होने के बाद जंगकुक अपनी यूनिवर्सिटी के साथ चले जाता है और वो जाके आज भी जिमिन के हैंड को पकड़ के बैठा होता है और त्योंग जब आज नोटिस करता है तो वो आज भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि आज भी जंगकुक जिमिन के साथ ही बैठा होता है और उसके हैंड को पकड़ के बहुत ही टाइटली बैठा होता है। इसलिए त्योंग अपनी काम वॉइस में जिमिन को कहता है जिमिन आज से तुम उस बेंच पे बैठोगी, इस बेंच पे बैठने की जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद जिमिन अपनी काम वॉइस में कहता है कि क्यों सर, कोई प्रॉब्लम है? मुझे तो जंगकुक के साथ ही बैठना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
तभी त्योंग इस बार अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और मेरी मर्जी में किसी स्टूडेंट को कहाँ पे बैठाऊंगा और तुम मेरे सामने इस तरह की बातें नहीं चला सकते। अगर तुम्हें इस क्लास से बाहर नहीं जाना है तो चुपचाप अपनी सीट चेंज करो और आज से तुम इस बॉय के साथ बैठे हुए बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने चाहिए, क्योंकि तुम दोनों क्लास में बहुत ज्यादा बातें करते हो। त्योंग का ये क्वेश्चन को सुनने के बाद पूरी क्लास शॉक होती है, क्योंकि उन दोनों से ज्यादा अच्छी स्टडी एक दूसरे के साथ बैठ के कोई भी नहीं करता है। बट त्योंग ने कैसे कह दिया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बातें करते हैं। त्योंग की इतनी डीप डार्क वॉइस सुनने के बाद जिमिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो चुपचाप जाके दूसरी सीट पे बैठ जाता है, क्योंकि इन दिनों जिमिन के हार्मोन्स बहुत ज्यादा खराब हो रहे होते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जंगकुक क्लास से जा ही रहा होता है, तभी वो एक हैंड को टाइटली ग्रैब करता है अपनी वेस्ट के अराउंड, जिसकी वजह से वो घबरा जाता है और वो क्लास की चारों ओर देखता है तो वो देखता है क्लास पूरी तरह से खाली हो चुकी होती है। तभी जंगकुक को त्योंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि मैंने तुम्हें कल मना किया था ना कि तुम उस बॉय के साथ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दोगे। जो सुनने के बाद जंगकुक अपनी आइस को रोल करते हुए कहता है कि मेरे वेस्ट के अराउंड से अपने हैंड को हटाओ और तुम्हारी मर्जी से मैं क्यों चलूंगा। मेरी मर्जी में किसके साथ बैठता हूँ, किसके साथ घूमता हूँ, किसके साथ खाता हूँ या किसके साथ सोता हूँ, तुम्हें उससे क्या मतलब है। ये क्या है कि जंगकुक त्योंग के पैर पे बहुत जोर से एक एक करता और वहाँ से चले जाता और ऐसे ही डेज भी इतने लगते हैं। त्योंग बिल्कुल भी जंगकुक और जिमिन को एक दूसरे के साथ नोटिस नहीं कर सकता, बट जंगकुक के और जिमिन के रिलेशनशिप के बारे में त्योंग को बिल्कुल भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता है कि वो योंगी का ही हस्बैंड है और वो मैरिड है। बट वो त्योंग को लगता है कि जिमिन जंगकुक को बहुत ज्यादा लाइक करता है, इस वजह से वो उसके साथ हमेशा चिपका ही रहता है। बट त्योंग को उस टाइम से बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 मंथ से बिल्कुल भी जिमिन यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा और जंगकुक ये बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि उसकी बेबी के डिलीवरी का टाइम हो चुका और जिमिन का हमेशा स्टमक बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। इस वजह से वो यूनिवर्सिटी आना पसंद नहीं करता है और जंगकुक को हमेशा त्योंग टोकता रहता है किसी न किसी बात पे लेके। और सोले सोले जंगकुक के दिल में त्योंग के लिए कोई ना कोई क्रश वाली फीलिंग आ जाती है और जंगकुक को ये समझ आ जाता है कि वो त्योंग के ऊपर क्रश रखता है, बट वो त्योंग को बिल्कुल भी ये बताना नहीं चाहता है। जंगकुक आज ये डिसाइड कर लेता है कि वो अपने हस्बैंड को कॉल करेगा और उसे सब कुछ सच बताएगा, क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी खत्म होने में ऑलमोस्ट 2 वीक्स ही बाकी है। आज जैसे ही जंगकुक त्योंग को कॉल करता है तो त्योंग बहुत ज्यादा शॉक होता है और बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और वो अपने केबिन की डोर को लॉक कर देता है और वो कामली जंगकुक से बातें ही करता है। तभी जंगकुक उसे अपनी काम वॉइस में कहता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अब रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूँ और मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मुझे सबको साफ बताने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और तुम्हारी वजह से मैं अभी तक उसको अपना लव कन्फेस नहीं कर चुका हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी खत्म होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसे बता दूँ कि मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसके साथ में वेडिंग करके एक दूसरे के साथ हम दोनों अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी बिताना चाहते हैं। और जंगकुक की एक ही सांस में सारी बातें कह देता है। ये सुनने के बाद त्योंग की आईज बहुत ज्यादा रेड हो जाती है और वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक हस्बैंड होने के बाद किसी और के ऊपर क्रश और किसी और से प्यार करने की। जो सुनने के बाद जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है और सेकेंड टाइम हम दोनों के हस्बैंड्स वाले कोई रिलेशनशिप्स का तो कोई भी मैटर आता ही नहीं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ ना तो मिले हैं और ना ही तो कभी रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज दूंगा और अपने माउथ को बंद करने के बाद उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देना और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जल्दी से जल्दी साइन करके मुझको वापस भेज दो। और ये क्या कि जंगकुक कॉल कट कर देता है। जंगकुक अपनी क्लास खत्म करके जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पे एक बॉय आता है और वो उसको कहता है कि तुम्हें त्योंग सर ने अपने केबिन में बुलाया। जो सुनने के बाद जंगकुक के फेस पे बहुत ज्यादा स्माइल आ जाती है और वो सोली सोली त्योंग के केबिन में जाने लगता है और त्योंग के केबिन के सामने वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो सोली डोर को ओपन जैसे ही करता है वैसे ही उसे त्योंग वॉल के साथ बहुत जोर से पिन कर देता है। अपनी कोल टोन में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे अपनी वेडिंग को तोड़ने की। जो सुनने के बाद जंगकुक शॉक हो जाता है और वो कहता है कि सर आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हो, मुझे पेन हो रहा है। तभी त्योंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम्हें पेन होना चाहिए, इससे ज्यादा पेन मुझे तुम्हें देना चाहिए था, तुमने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी से चलोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे कि मुझसे तुम डिवोर्स चाहते हो। तभी जंगकुक कंफ्यूज होकर कहता है कि सर आपसे मैं डिवोर्स क्यों चाहूंगा, आपकी और मेरी तो वेडिंग ही नहीं हुई है। जो सुनने के बाद जंगकुक का चीक इस बार त्योंग बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि मैं वही किम त्योंग हूँ जिसके साथ तुम्हारी 1 ईयर पहले वेडिंग हो चुकी है और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे तुम डिवोर्स लेने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हारे इस स्टबर्न दिल ने किसके लिए फीलिंग रखी है, जरा मुझे बताओगे। जरा मुझे भी जानना है तुम्हारे ये स्टबर्न दिल किसके लिए फील रखता है। इन ऑलमोस्ट 3 ईयर से मैं तुम्हारे लिए फील रखता हूँ और तुम्हारा स्टबर्न दिल ही किसी और के लिए फीलिंग रखने लगा है।
क्योंकि ये सारी बातें सुनने के बाद जंकुक शॉक हो जाता है और वो कहता है कि आप मेरे हस्बैंड हो। जो सुनने के बाद जंकुक को इस बार त्योंग बहुत जोर से पुश कर देता है और वो कहता है हाँ यू डैमिन, मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं होता तो मैं तुमसे ऐसा क्वेश्चंस करता। जो सुनने के बाद जंकुक शॉक हो जाता है और वो त्योंग को कुछ कहने चाहता होता है, बट त्योंग उसकी बातें नहीं सुनता है और वो इस बार फ्लोर पे बैठ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्यों जंकुक, क्यों तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते? मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए तुम्हारे से दूर किया गया तो तुमने किसी और को अपने दिल में फीलिंग रख ली और मैं यहाँ तुम्हारे लिए बिजनेस को छोड़ के तुम्हारे लिए एक प्रोफेसर की जॉब कर रहा हूँ, तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट तुमने अपने दिल उस जिमिन को दे दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जंकुक मेरे साथ? जंकुक और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि इस मैटर में जिमिन कहाँ से आ गया। इस बार जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है त्योंग के सामने जाने के बाद, और वो कहता है कि मैं जिमिन से प्यार नहीं करता हूँ, जिमिन का तो हस्बैंड है, मैं कैसे उससे प्यार कर सकता हूँ? और मेरे दिल में जिस पर्सन के लिए फीलिंग इन दिनों आई है वो पर्सन सिर्फ आप है और कोई भी नहीं है। और मैं आपसे गुस्सा था क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे ही हस्बैंड होगे, और मैं इसलिए गुस्सा था क्योंकि आपने वेडिंग के टाइम भी मुझसे कोई भी मीट नहीं की। वेडिंग के टाइम कुछ नहीं होता, चलो वेडिंग के बाद भी आप मुझसे मिलने नहीं आए, आपने मुझे कभी कॉल नहीं किया, और आप अचानक से इस तरह से मुझ पे हक जताएंगे तो कोई पर्सन आपको किस तरह से अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करेगा? और यही टाइम स्किप हो जाता है। जंकुक और त्योंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और त्योंग जंकुक को अपने साथ पेरिस ले जाता है क्योंकि त्योंग यहाँ पे जंकुक के लिए ही आया होता है। और उस दिन उन दोनों की मिस्टेक को समझने के बाद वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और जंकुक अपना लव कन्फेस कर देता है और त्योंग ने तो उससे पहले ही अपना लव कन्फेस कर चुका होता है। और उसके बाद से वो दोनों दोबारा वेडिंग करते हैं सबके सामने और त्योंग उसे लेके पेरिस चले जाता है और वो दोनों अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करने लगते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ वो दोनों अपने प्यार को कन्फेस करना चाहते थे। बट त्योंग को कभी भी ये नहीं समझ आया था कि त्योंग उसकी लाइफ में क्या डिजर्व करता है। उसने अनजाने में होके ही उसी पर्सन से शादी की जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जंकुक को ये समझने में टाइम लग गया कि उसकी लाइफ में शायद उसका हस्बैंड ही उसका फर्स्ट लव था। और जंकुक और त्योंग अपने ट्विंस बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और मैं इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा अटक रही थी क्योंकि मेरी तबीयत सही में ख़राब है और मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं दे पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को शायद थोड़ा वेट कराना इतना भी अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मैं वीडियो दे देती हूँ। और मैंने आप लोगों के लिए ह्यूमन शॉर्ट्स भी बनाना शुरू कर दिया है। अगर आप लोगों को मेरे ह्यूमन शॉर्ट्स वीडियोस भी देखना पसंद है तो इस डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी, आपको देखना हो तो आप जाके देख सकते हो। वीडियो प्लीज़ एक लाइक कर देना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, वॉइस देनी पड़ती है, गला ख़राब रहे फिर भी आवाज़ देनी पड़ती है, इसलिए प्लीज़ एक लाइक कर देना। और एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।